कभी पिछड़ों के सबसे बड़े नेता और कभी मायावती के सबसे करीबी, कभी बसपा सरकार में मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े और सांसद बने बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लखनऊ में ईडी ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति पर ईडी ने नोटिस के बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं और उसे कब्जे में ले लिया है। आखिर ये इनकी मुश्किलें बढ़ी क्यों? क्योंकि इससे पहले जब तक वो अपनी पार्टी में थे, इससे पहले वो बीजेपी में भी जा चुके थे, लेकिन सब कुछ सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही बाबू सिंह कुशवाहा सांसद बने, उनके ऊपर प्रवर्तन निदेशालय ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता के कानपुर रोड स्थित करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करते हुए उसे जब्त कर लिया है। इसके साथ ही जमीन पर हुए निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया है। अब बताया ये भी जा रहा है कि ईडी जिस जमीन को अपना बता रही है वो उनकी नहीं है। यह दावा बाबूलाल कुशवाहा ने किया है। उन्होंने कहा है कि वो जमीन उनके जानने वालों की है, उनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं। हो सकता है ईडी की टीम शुक्रवार को जमीन के ऊपर अतिक्रमण जो हुआ है उस पर कार्रवाई करने गई हो। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम जैसे बड़े घोटाले के आरोपी, जिसने बसपा की मायावती सरकार की खूब मुश्किलें बढ़ाई थी और कई सीएमओज की हत्याएं हुई थी। दरअसल ईडी की टीम बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर चल रहे पीएमएलए केस में जांच करते हुए जांच के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुशवाहा की लखनऊ स्थित जमीन को जब्त कर लिया गया है। जमीन की कीमत अरबों में बताई जा रही है, क्योंकि ये कानपुर और लखनऊ रोड के बीचों बीच में है। कभी बसपा सुप्रीमो मायावती के टॉप लीडरों में शुमार रहे बाबू सिंह कुशवाहा आज अखिलेश यादव के सबसे बड़े सिपाहियों में से एक है। सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर सीट से अपने टिकट पर चुनाव लड़ाया और बाबू सिंह कुशवाहा पर यह बड़ा दांव अखिलेश का काम कर गया और बाबू सिंह कुशवाहा को कामयाबी मिल गई। कुशवाहा ने जौनपुर जैसी फंसी हुई सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट कृपा शंकर सिंह को 99,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। इस समय कुशवाहा बसपा के 37 सांसदों में से एक हैं। दरअसल बाबू सिंह कुशवाहा यूपी के जाने माने चर्चित चेहरों में से एक हैं और कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। बसपा सरकार में उन्हें बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी मिली थी। इसके अलावा मायावती का सबसे करीबी माना जाता है, लेकिन मायावती की सरकार में ही उनका नाम एनआरएचएम जैसे बड़े घोटाले में हुआ था, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और उन पर दो मेडिकल चीफ ऑफिसर्स की हत्या के भी आरोप लगे थे। बाबू सिंह कुशवाहा को लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से संसद में पहुंच चुके हैं। अगर बाबू सिंह कुशवाहा की पृष्ठभूमि की बात करें तो उनका जन्म 7 मई 1966 को बांदा जिले के पखरौली गांव में हुआ था। उनके पिता साधारण किसान थे। 1985 में उन्होंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद अप्रैल 1988 में वो बसपा संस्थापक कांसीराम के संपर्क में आए थे। कांसीराम ने उन्हें दिल्ली बुला लिया। यहीं से बाबू सिंह कुशवाहा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई थी। 6 महीने के अंदर ही उन्हें पदोन्नति देकर लखनऊ कार्यालय में संगठन के लिए कुर्सी दे दी गई थी। 1993 में बाबू सिंह कुशवाहा बांदा जिला के अध्यक्ष रहे, जबकि 2003 में उन्हें बसपा सरकार में पंचायती राज मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी। साल 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो बाबू सिंह कुशवाहा को खनिज, नियुक्ति, सहकारिता जैसे बड़े बड़े विभाग मिले। जब परिवार कल्याण विभाग बना तो वो इस विभाग के भी मंत्री बने। मायावती जब अपने राजनीतिक करियर के सबसे शिखर पर थीं, तब स्वामी प्रसाद मौर्य, बांदा के ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके साथ बाबू सिंह कुशवाहा भी बहुजन समाज पार्टी के 3 स्तंभों में से एक थे। कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के 27 साल तक सिपाही रहे। उन्हें सालों तक मायावती का सबसे करीबी माना जाता था। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे और 2 बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी नियुक्ति हुए। लेकिन एनआरएचएम जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सरकार में 2 नंबर रहे बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता कर दिखा दिया। इसके बाद कुशवाहा ने वरिष्ठ नेता विनय कटियार और सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हुए, लेकिन उनके शामिल होने के बाद ही पार्टी के अंदर असंतोष के स्वर उठे, क्योंकि उस वक्त
बीजेपी ही ऐसी पार्टी थी जिसने एनआरएचएम के घोटाले और बाबू सिंह कुशवाहा समेत तमाम लोगों के खिलाफ आंदोलन किया था। तब जाकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन नितिन गडकरी ने उन्हें हटा दिया था और उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी थी। उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा साल 2016 में राजनीतिक दल के रूप में जन अधिकार पार्टी का गठन करते हैं। जन अधिकार पार्टी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन भागीदार परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा थी। हालांकि पार्टी प्रदेश के चुनावों में कोई सीट और कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। दलितों और पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरों में से एक बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। लेकिन चर्चा ये भी है कि जब वो समाजवादी पार्टी से सांसद नहीं बने थे और इतने सालों तक सब कुछ ठीक था, तब उनको और उनकी जमीन की किसी को याद नहीं आई। लेकिन अब जैसे ही वो समाजवादी पार्टी से सांसद बने, अब ईडी अपनी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।